Hello guys, hello everyone. So today our topic is mood disorders. Mood disorders are the group of disorders that primarily cause disturbance in mood of the subject. तो ये mood disorder क्या है? ये एक group of disorder है. ये क्या है? एक group of disorder है that mainly कहाँ में disturbance cause करता है? In mood of the subject. जो एक subject के उसका मूड में डिस्टर्बेंस कॉज करता है तो उसे कहते हैं मूड डिसऑर्डर. इन मूड डिसऑर्डर पर्सनस इमोशनल स्टेट और मूड इज डिस्टॉर्टेड और इनकंसिस्टेंट विद सर्कमस्टांसेस एंड इंटरफियर्स विद पर्सनस एबिलिटी टू फंक्शन. तो ये मूड डिसऑर्डर में क्या होता है? जो एक पर्सन है उसका इमोशनल स्टेट हो, जो मूड होता है वो क्या डिस्टॉर्टेड होता है और इनकंसिस्टेंट, जो सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है उसके साथ मैच नहीं करता है. एंड इंटरफियर्स विद पर्सनस एबिलिटी टू फंक्शन, जो पर्सन का एबिलिटी है फंक्शन करने का उसमें भी इंटरफियर करता है तो उसे कहते हैं मूड डिसऑर्डर. मूड में भी एक्सट्रीमली सैड, एम्प्टी और इरिटेबल, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेस, और में है पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद बीइंग एक्सेसिवली हैप्पी. सो मूड दो टाइप का हो सकता है, एक तो है डिप्रेस, एक तो है मेनिया. डिप्रेस जो एक एक्सट्रीमली सैड, एम्प्टी और इरिटेबल होता है, और मेनिया होता है एक्सेसिवली हैप्पी होना, उसको बोलते हैं हम मेनिया. सो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया हो. अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे. ऑल मूड डिसऑर्डर, प्राइमरी मूड डिसऑर्डर, और इसका होता है और एक टाइप सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर, जिसको हम ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर भी बोलते हैं. तो प्राइमरी मूड डिसऑर्डर के अंदर में आते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर साइकोटिक, डिस्थीमिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसका टाइप्स आगे जाके होता है बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2, मैनिक एपिसोड एंड साइक्लोथेमिया. सो ये है मूड डिसऑर्डर का टाइप्स. तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसे. Depressive disorders are classified according to their severity into mild, moderate, severe and psychotic depressive disorder. तो depressive disorder ये क्या है? disorder इसको उसका सीवियरिटी का अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड साइकोटिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर. इफ ए पेशेंट हैज़ हैड मोर देन वन एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर देन क्लासिफाइड एज रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अगर एक पेशेंट को उसको मोर देन वन एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है तो उसको हम लोग रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्लासिफाइड करता है. रिकरेंट मतलब बार बार होते रहना. ठीक है. Next is dysthymia, mild chronic depression characterized by depressive symptoms that are not sufficiently severe to meet a diagnosis of depressive disorder. तो dysthymia क्या है? ये mild होता है लेकिन chronic depression होता है. chronic होता है, लंबे समय तक जाता है लेकिन वो क्रॉनिक होते हैं. कैरेक्टराइज बाय डिप्रेसिव सिम्टम्स, इसमें डिप्रेशन का सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स होता है इसमें, लेकिन इतना सफिशिएंटली सीवियर नहीं होता है कि इसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डायग्नोज करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर. इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड 2 और मोर एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया और हाइपोमेनिया. तो यहाँ में क्या होता है? डिप्रेशन होता है इसका एपिसोड, डिप्रेशन और मेनिया और हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया क्या है? लेस सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया. ठीक है. इट कैन बी क्लासिफाइड एज बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2. बाइपोलर 1 क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एपिसोड ऑफ मेनिया एंड मेजर डिप्रेशन. यहाँ में क्या आएगा? एपिसोड होता है मेनिया एंड मेजर डिप्रेशन. बाइपोलर 2 में होता है कंसिस्ट ऑफ एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया एंड मेजर डिप्रेशन. यहाँ बाइपोलर 2 में होता है हाइपोमेनिया एंड मेजर डिप्रेशन. हाइपोमेनिया मतलब लेस सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया. सो ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट इज मैनिक एपिसोड. मेनिया आर ऑल्सो टर्म एज मैनिक सिंड्रोम. इस स्टेट ऑफ abnormally elevated mood, energy level और increase emotional expression together liability of effect. तो मैनिक एपिसोड के मैनिक एपिसोड मेनिया को ही बोलते हैं. मेनिया एक abnormally elevated mood होता है जहाँ में जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा. उसका मूड जो हायर लेवल में होता है, जो भी उसका इमोशनल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. ठीक है. तो वो क्या होता है? उसका डे टू डे लाइफ में फंक्शन करने में डिस्टर्बेंस कॉज करता है, तो उसको बोलता है मैनिक एपिसोड. नेक्स्ट इज साइक्लोथेमिया. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस एपिसोड ऑफ माइल्ड इलेशन एंड माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स दैट आर नॉट सफिशिएंटली सीवियर और प्रोलॉन्ग टू मीट द क्राइटेरिया फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर 1 and 2 और रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. तो साइक्लोथेमिया में क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस, इसमें क्या क्या एपिसोड देखने मिलता है? एक तो होता है कि मेनिया और डिप्रेसिव सिम्टम्स का एपिसोड देखने मिलता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड फॉर्म में देखने
देखने के लिए मिलता है। इतना सीवियर नहीं होता है कि हम वो पेशेंट को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर 1 और 2 इसके क्राइटेरिया में डालेंगे या रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो इतना सीवियर फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए उसको वो पेशेंट को हम कौन सा क्राइटेरिया में डालते हैं, साइक्लोथेमिया। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर। सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर क्या है? सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय द मेडिकल और साइकाइट्रिक कंडीशन जैसे कि एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, सब्सटेंस अब्यूज एक्सेट्रा। तो सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर क्या से कॉज करता है? जो भी कुछ भी मेडिकल और साइकाइट्रिक कंडीशन की वजह से सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है। वंस ए डायग्नोसिस ऑफ ए मूड डिसऑर्डर दैट हैज़ बीन मेड, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर बिकॉज सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर्स आर effectively treated by treating the primary underlying condition, एग्जाम्पल एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, सब्सटेंस अब्यूज एक्सेट्रा। तो सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर को कैसे हम लोग इफेक्टिवली ट्रीट कर सकता है? बाय ट्रीटिंग दी प्राइमरी अंडरलाइंग कंडीशन। जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे कि अगर पेशेंट को एनीमिया है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, या अगर पेशेंट को एनीमिया है तो उसको हम पहले ट्रीट करेंगे। ठीक है। वैसे होके उसका जो सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर है वो भी ट्रीट होगा। सो ये था हमारा मूड डिसऑर्डर। आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो।